3 जगह सॉरी बोला। ओके, सॉरी अगर कोई स्टूडेंट बोलता है उनको तो उनका क्या रिएक्शन रहता है बोर्ड मेंबर का? जाते ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, बस Okay. उन्होंने बोला प्लीज हैव अ सीट, और हाँ। बैठते ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो ज्यादा रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया। अच्छा, ज्यादा मैं बहुत ज्यादा फेमस कोचिंग्स को फॉलो कर रहा था। ओके तो इसलिए मेरा प्रीलिम्स लगे हो रहा था। ओके। स्पेशली मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में घटना चक्र इग्नोर करी थी, हाँ। बट इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। हाँ। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम दीपांकर सिंह है और जी। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? मेरा 3rd अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, और आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल मैनेजमेंट है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। ओके, सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने बीटेक और एमबीए किया हुआ है IIIT ग्वालियर से। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया है? मेरा इंटरव्यू ठीक था, ओके। मतलब जैसा मॉक था वैसा ही था। ओके, अगर जब आपने इंटरव्यू हॉल में अपने एंटर किया रूम में, तो रूम में एंटर करने के टाइम पे उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन मेरी हॉबी से उन्होंने पूछा था। हाँ। जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मेरी हॉबी फिलैटली है, तो उन्होंने पूछा था कि फिलैटली का हिस्ट्री बताओ। जी। ओके, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा? करंट अफेयर से रिलेटेड उन्होंने एज सच बहुत ज्यादा नहीं पूछा, ओपिनियन बेस्ड ज्यादा पूछा। ओके, सिचुएशन का कोई क्वेश्चन पूछा? सिचुएशन हाँ, बेस्ड? सिचुएशन का पूछा, 3 सवाल थे सिचुएशन अच्छा। के, तो वो उन्होंने पूछे थे। ओके, क्या सिचुएशन रखी थी आपके? पहली उन्होंने सिचुएशन रखी थी कि अगर आपको यूपी का टूरिज्म बूस्ट करना है तो आप कैसे जी। टूरिज्म बूस्ट करेंगे। ओके। दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर जो PSUs हैं अगर उनको इम्प्रूव करना है तो आप हाँ। क्या करोगे। जी, और जी, जी। तीसरा उन्होंने पूछा था फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कुछ पूछा हुआ था, मुझे अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको थोड़ा फनी लगा हो, ऐसा कुछ पूछा? हाँ, फनी उन्होंने पूछा था कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हाँ। सबसे छोटी 3 डिजिट कौन सी है, ये बताओ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताइए किसी क्वेश्चन आपने सॉरी बोला? 3 जगह सॉरी बोला। ओके, सॉरी अगर कोई स्टूडेंट बोलता है उनको तो उनका क्या रिएक्शन रहता है बोर्ड मेंबर का? हंस रहे थे वो लोग, अच्छा। स्माइल कर रहे थे, तो ठीक है। कोई इशू नहीं हुआ उसमें। ओके, आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला है? मेरा इंटरव्यू एग्जैक्ट 30-32 मिनट चला है। मतलब 30 हाँ। प्लस गया है? हाँ, 30 प्लस, बट ओके। प्लस नहीं, मतलब 30 मान लो। 30 मान exact, लीजिए, ठीक है। अच्छा, आपके पूरे इंटरव्यू में जी कितने पैनल मेंबर बैठे थे? हाँ, मेरे में एक लेडी मेंबर थी और 4 मेल मेंबर थे। ओके, और कुछ आपको हेजिटेशन जैसा कुछ फील होता है तो वो लोग पहले कैसे रिलैक्स करवाते हैं? नहीं, मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाते ही जी। क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, बस ओके। उन्होंने बोला प्लीज हैव अ सीट, और हाँ। बैठते ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो ज्यादा रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं दिया है। ओके, अगर बात कीजिए आपके पीछे के जो 2 अटेम्प्ट है तो वहाँ पे आप कहाँ पे रुक रहे थे बार बार? मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था 2 बार से, ओके। तो इस वजह से मैं जी। ओके, तो उन 2 प्रीलिम्स जो आपने नहीं निकला, उस प्रीलिम्स में कहाँ पे गलती आपको लग रही थी कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है? मैं बहुत ज्यादा फेमस कोचिंग्स को फॉलो कर रहा था। ओके। तो इसलिए मेरा प्रीलिम्स लगे हो रहा था। तो ओके। उसके बाद फिर उस वजह से फिर मैंने पास्ट ईयर पेपर पे ज्यादा फोकस किया। जी जी जी। तो उसके बाद फिर इस बार फाइनली प्रीलिम्स हो गया। ओके, जैसे कि आपने बताया कोचिंग पे फोकस कर रहे थे, तो आपको मतलब कोचिंग से जो पढ़ा रहे थे उससे कुछ दिखा नहीं रिजल्ट, या क्या दिक्कत थी? बात यह है कि जो फेमस कोचिंग है वो हाँ। हर कोई पढ़ रहा है, जी, और बिल्कुल। यूपीएससी नहीं बना रहा वहाँ से। जी। यूपीएससी बेसिक पूछ रहा है। स्पेशली मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में घटना चक्र इग्नोर करी थी, हाँ। बट इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। हाँ। जबकि घटना चक्र लोग स्पेशली बोलते हैं कि यूपी PCS के लिए, यूपीपीसीएस बट मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ी थी, और घटना चक्र से मुझे काफी फायदा हुआ था, क्योंकि अब यूपीएससी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। जी। सब्जेक्टिव पहले पूछता था स्टेटमेंट हाँ। बेस्ड, अब तो वो भी 1 only 2 कर दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको घटना चक्र वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी। जी जी। ओके, जो आपने 2 अटेम्प्ट दिए पीछे प्री के, तो कौन से पेपर में रुके आप? GS1 में रुके थे या CSET में रुके हो? मैं GS1 में रुका था। और CSET आपका निकला था? CSET क्लियर था। ओके, तो GS1 में कहाँ पे क्या दिक्कत थी? क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए थे, क्या रीजन था? पहले अटेम्प्ट में तो पता नहीं क्या ही हुआ था, मुझे अच्छा। खुद भी नहीं पता है। ओके। तो उसमें तो काफी कम नंबर थे। दूसरे जी। अटेम्प्ट में मेरे 80 नंबर थे, तो उस टाइम पे तो यही था कि हाँ। कुछ क्वेश्चन जो मेरे सही हो जाने चाहिए थे, जी जी जी। वो मैंने एग्जाम प्रेशर में गलत कर दिए थे। ओके। तो उस वजह से मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। ओके, सर एक्यूरेसी कितना मैटर करती है एग्जाम में? एक्यूरेसी मैटर करती है, काफी मैटर करती है, बट स्टार्टिंग के दोनों अटेम्प्ट में मैंने फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट इस Okay. बार मैंने 3rd अटेम्प्ट में अपने 100 के 100 सॉल्व किए थे। ओके, सर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए प्री में, GS1 GS2 में आपके अकॉर्डिंग, जो आराम से नाम आ जाए एक्यूरेसी के साथ? GS1 में तो मेरे हिसाब से पूरे करने चाहिए, पूरे करने क्योंकि चाहिए। जैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपने आप आंसर चेंज हो जाते हैं, कोचिंग्स में भी वेरी होता है। जी। तो अगर आपने पूरा किया है तो आप उस फायदे को, जो भी मार्क्स चेंज होते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं, उसको आप अवेल कर सकते हो। और CSAT में 60 प्लस करना चाहिए। जी जी जी।
ओके, आपका थर्ड अटेम्प्ट निकल गया प्रीवी और मेंस भी, तो उस थर्ड अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी की है या कोचिंग के साथ फिर से किया था? मैंने लखनऊ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इनसाइट्स की, बस वहाँ पे आंसर लिखने आता था मेंस के, बाकी सेल्फ स्टडी। ओके, अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस की आपने तैयारी कैसे की है और किस तरीके से एक आंसर को लिखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट सॉरी थर्ड अटेम्प्ट में फर्स्ट आपका मेंस रहा है, तो उसके बारे में बताइए। आंसर राइटिंग के लिए देखिए, मेरे दोनों बार जब प्रीलिम्स नहीं निकला था तो भी मैं आंसर राइटिंग कर ही रहा था। अच्छा। तो मैंने रोका नहीं था, तो आंसर राइटिंग के मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे। मैंने इस साल बस वैल्यू एडिशन पे फोकस किया कि कौन कौन सा वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के लिए मैंने मोस्टली शून्य का मटेरियल और कलाम IS ये दोनों का मटेरियल यूज किया था वैल्यू एडिशन के लिए। और आंसर राइटिंग का तो वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जो सब लोग बोलते हैं वही फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच के सिलेक्ट किया है? ऑप्शनल ये सोच के सिलेक्ट किया था कि एक तो मेरा उसी में डिग्री भी है, मेरा MBA है, तो मेरे लिए मैनेजमेंट आसान था। दूसरा, मैनेजमेंट में क्या है कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको एज मिल जाती है जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल वालों को मिलती है, तो वो एज आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो इन्हीं 2 रीजन से मैंने चूज किया था। ओके, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके और आपने करंट अफेयर की कैसे तैयारी की थी? करंट अफेयर के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए तो शून्य IS का पढ़ा था करंट अफेयर, और उसमें साथ में जो PT आती है, तो PT मैंने 3 सब्जेक्ट की पढ़ी थी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। और मेंस के लिए भी मैंने यही किया था कि शून्य का ही कोर्स लिया था करंट अफेयर का, और मेंस भी 65 पढ़ी थी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और इसकी साइंस एंड टेक की। जी, ओके। सर, अभी आप किसी सर्विस में हैं? नहीं। ओके, या कोई एग्जाम वगैरह क्रैक किया है कुछ? मेरा SSC CGL क्लियर हुआ है, बट उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ओके, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको एक देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी में आप कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हैं, उसके बाद भी आपने UPSC कैसे क्यों चुना? UPSC करना था, बाकी सब तो बैकअप प्लान थे। ओके, तो वो बैकअप प्लान पहले सक्सेस वहाँ पे मिल गई, वो बात अलग है, बट प्लान तो मेन UPSC का ही था। अच्छा, मेन आपका टारगेट UPSC था, पर आपने B प्लान तो सेफ जोन में कर लिया, राइट? जी, हाँ। ओके, तो कुछ स्टूडेंट को मैसेज देना चाहें जो अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं UPSC के, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको किन बातों को ध्यान रख के स्टार्ट करना चाहिए, या क्या चीजें पहले देख ले UPSC की जर्नी में आने से पहले? एक तो सिलेबस देख लीजिए, सबसे पहले सिलेबस इम्पोर्टेंट है, और सिलेबस देखने के बाद जो मेन कोचिंग है ना उनको अवॉइड करिए। अच्छा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। आप जो थोड़ी अननोन कोचिंग है या थोड़ी लेसर नोन कोचिंग है, क्योंकि उनको मार्केट में स्टैब्लिश होना है, वो अपने स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप ऐसी कोचिंग को पकड़िए। जो कोचिंग हर कोई जा रहा है उसको अवॉइड करिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।